मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th का सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है। तो आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जब तक कि आप अंत तक नहीं देखेंगे तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको यह बेहतर समझ में आए। तो चलिए, आज का टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन होता क्या है, पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस तथा द्रव के सतह पर होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। यानी कि ठोस तथा द्रव के सतह पर होने वाले घटनाओं के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कोई भी ठोस हो या कोई भी सतह, उस पर क्या होता है नहीं होता, यानी कि जो भी घटना घटित होता है उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं या पृष्ठ रसायन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें और पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यह आपको समझ में आए। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि हाँ सर, यह टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर समझ में आए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हमें भी पढ़ाने में और मज़ा आए और आप लोगों को अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आए ताकि आपको जानकारी मिले। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। तो पृष्ठ रसायन क्या है? यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस तथा द्रव के सतह पर होने वाले घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। ठोस तथा द्रव का सतह होता है परंतु गैस का सतह नहीं होता है। यानी कि ठोस तथा द्रव का सतह होता है परंतु गैस का सतह नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस तथा द्रव का सतह होता है या नहीं, तो आपका जवाब क्या मिलना चाहिए? कि ठोस तथा द्रव का सतह होता है बट गैस का कोई सरफेस नहीं, कोई सतह नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण। एडजॉर्प्शन क्या है? तो किसी ठोस तथा द्रव के सतह पर किसी अन्य वस्तु का संचित या इकट्ठा होने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। यानी एडजॉर्प्शन क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि किसी ठोस तथा द्रव के सतह पर किसी अन्य वस्तु का संचित या इकट्ठा होने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। यानी कोई भी ठोस हो या कोई भी द्रव, अगर उस पर कोई वस्तु आकर क्या हो, संचित हो जाए या इकट्ठा हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन या अधिशोषण कहते हैं। इसका कारण क्या है? नेक्स्ट है काउजेज ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण का कारण। अधिशोषण का कारण है कि कोई भी वस्तु ठोस या द्रव के सतह पर क्यों संचित हो जाता है। तो ठोस या द्रव के सतह के भीतर जो अणु होता है वह संतृप्त बल लगाता है। अब बात आता है संतृप्त बल होता क्या है। तो संतृप्त बल होता क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु है, इधर से आप 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, फिर इधर से भी कोई व्यक्ति 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो दोनों तरफ से है तो ई बीच में स्थिर ही रह जाएगा। तो दोनों तरफ से अगर समान बल लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं।
किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। रिपीट करते हैं कि अधिशोषण का कारण क्या है, तो ठोस तथा द्रव के भीतर मौजूद अणु पर संतृप्त बल लगता है। ठोस तथा द्रव के भीतर सतह पर रहने वाली अणु पर केवल भीतर की दिशा में बल लगता है, यानी कि ठोस जिस पर कोई भी वस्तु संचित होगा वो वस्तु क्या करेगा, ठोस या द्रव के सतह पर फोर्स लगाएगा, और ठोस तथा द्रव के सतह के भीतर जो मौजूद अणु है वह कोई उस वस्तु पर लगाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को लगाएगा तो उसके सरफेस पर रह जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि अधिशोषण का कारण क्या है, तो ठोस तथा द्रव के भीतर मौजूद अणु पर संतृप्त बल लगता है। ठोस तथा द्रव के भीतर पर रहने वाले अणु पर केवल भीतर की दिशा में बल लगता है। नेक्स्ट है एडजॉर्बेट, अधिशोष्य। अब एडजॉर्बेट क्या है, तो देखिए आप लोगों को, तो एडजॉर्बेट है, मानते हैं कि ये एक ठोस या द्रव है, यानी कि सॉलिड या लिक्विड है, इसके ऊपर कोई वस्तु आकर संचित हो रहा है, यानी कि इस पर आकर इकट्ठा हो रहा है। यानी कि अधिशोषण के दौरान जो वस्तु क्या करता है, अधिशोषित होता है, यानी कि किसी ठोस या द्रव के सतह पर आकर चिपकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। और यह वस्तु जिस पर जाकर चिपकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं, यानी कि एडजॉर्बेंट कहते हैं। यानी कि यह वस्तु जो है इस सॉलिड पर क्या करता है, चिपक रहा है, तो इस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट कहेंगे, एडजॉर्बेट कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी कि फिर से, यानी यह कोई सॉलिड है, इस पर एक वस्तु है जो चिपक रहा है, यानी कि संचित हो रहा है, या एक सॉलिड या लिक्विड है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट कहेंगे, एडजॉर्बेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अधिशोष्य कहेंगे, एडजॉर्बेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट कहेंगे, एडजॉर्बेट कहेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ लिखे हैं कि अधिशोषण के दौरान वैसा वस्तु जो किसी ठोस या द्रव के सतह पर अधिशोषित होता है उसे हम लोग अधिशोष्य कहते हैं। हम रिपीट कर देते हैं, यानी कि जो वस्तु किसी ठोस या द्रव के सतह पर क्या संचित होगा या इकट्ठा होगा उसको हम लोग अधिशोष्य या एडजॉर्बेट कहेंगे। दूसरा है एडजॉर्बेंट, यानी कि अधिशोषक। वैसा ठोस या द्रव जिस पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं, यानी कि जिस पर कोई वस्तु संचित होता है, इकट्ठा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट या अधिशोषक कहते हैं। नेक्स्ट है डिजॉर्प्शन यानी विशोषण, यानी कि वैसी घटना जिसमें अधिशोष्य अधिशोषक के सतह को छोड़ देता है उसे विशोषण कहते हैं। जैसे यह अधिशोषक है, इसमें जो एडजॉर्बेट था वह इसके सतह को छोड़कर चला जाता है, मतलब हट जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, डिजॉर्प्शन कहलाएगा, यानी कि विशोषण कहलाएगा। यानी कि अधिशोषक के सतह को ये अधिशोष से क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो यह घटना क्या कहलाता है, विशोषण या डिजॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता क्या है, तो हमने अभी पढ़ा है अधिशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब कोई वस्तु किसी ठोस या सतह के ऊपर ही संचित होता है, यानी कि उसके सरफेस पर ही रहेगा तो ही वह एब्जॉर्प्शन है। अब बात आता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, यानी कि उसके सतह के साथ साथ उसके भीतर भी समान रूप से वितरित रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवशोषण।
और एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक तौलिया लेते हैं और तौलिया को जब हम पानी से भिंगाते हैं तो तौलिया के सतह पर भी पानी रहता है, उसके भीतर भी रहता है, तो यह क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा, यानी कि एडजॉर्प्शन कहलाएगा। उसके सतह पर भी होता है, उसके भीतर भी होता है, तो यह क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। अगर केवल सतह पर ही अगर वो वस्तु संचित हो जाए तो उसे हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं, यानी अधिशोषण कहते हैं। उसमें डी यूज होता है, इसमें बी यूज हो रहा है, यानी कि अवशोषण में बी, यानी कि इसको एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे और उसको एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या है? यानी एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन हुआ कि जब कोई वस्तु किसी ठोस या द्रव के सतह पर ही संचित रहेगा तो उसी को हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन अवशोषण किसको कहेंगे? कि जब कोई वस्तु किसी ठोस या द्रव के सतह तथा उसके भीतर समान रूप से वितरित हो तो इस घटना को हम लोग अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वैसा वस्तु जो किसी ठोस या द्रव के सतह पर ही संचित होता है उसे हम लोग अधिशोषण कहते हैं, जबकि जब कोई वस्तु ठोस या द्रव के सतह तथा उसके भीतर समान रूप से वितरित हो तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। नेक्स्ट है जॉब्सन यानी शोषण। अब शोषण क्या है? तो जब अधिशोषण तथा अवशोषण की घटना साथ साथ होती है तो यह घटना शोषण कहलाती है। मानते हैं कि हम लोग एक तौलिया लेते हैं और तौलिया को हम पानी से भिंगाते हैं, तो पहले पानी क्या करेगा? तौलिए के सरफेस पर आएगा, फिर उसके बाद उसके भीतर में इन करेगा, यानी कि पहले अधिशोषण होगा फिर से अवशोषण होगा। तो दोनों घटना अगर एक साथ होगा तो उसी को हम लोग शोषण कहेंगे या जॉब्सन कहेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण का प्रकार। अधिशोषण दो प्रकार के होता है। आपसे पूछा जाएगा कि एडजॉर्प्शन के कितने प्रकार है, तो आपका जवाब होनी चाहिए कि एडजॉर्प्शन का दो प्रकार होता है। फर्स्ट है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, सेकेंड निगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या है और निगेटिव एडजॉर्प्शन क्या है, देखिए आगे देखते हैं। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन यानी कि धनात्मक अधिशोषण। तो धनात्मक अधिशोषण किसको कहेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं। मानते हैं यह एक कोई सॉलिड है, इसके सतह पर वस्तु का सांद्रण ज़्यादा होगा, इसके सतह पर यानी कि इसके बाहर सरफेस पर वस्तु का सांद्रण ज़्यादा होगा, लेकिन इसके भीतर क्या होगा? कम होगा। तो यही क्या कहलाता है? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, यानी कि उसके सरफेस पर ज़्यादा होगा लेकिन उसके अंदर में क्या होगा? कम होगा वस्तु का सांद्रण, तो उसको हम लोग पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहेंगे। जस्ट इसका अपोजिट है निगेटिव एडजॉर्प्शन, यानी कि एक निगेटिव एडजॉर्प्शन है, यानी कि यह कोई सॉलिड सरफेस, सॉलिड हो या लिक्विड है, इसके अंदर अमाउंट क्या रहेगा? वस्तु का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, बट इसके जो सरफेस है इस पर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इस प्रकार के एडजॉर्प्शन, इस प्रकार के अधिशोषण को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तो अधिशोषण का वह प्रकार जिसमें वस्तु का सांद्रण किसी ठोस या द्रव के सतह पर अधिक होता है परंतु उसके भीतर कम होता है, उसे हम धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यानी कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं? तो अधिशोषण का वह प्रकार जिसमें वस्तु का सांद्रण किसी ठोस या द्रव के सतह पर अधिक होगा परंतु उसके भीतर कम होता है, उसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। यानी कि यह पूरी सॉलिड है, इसके अंदर बहुत ही कम पर इसके बाहर बहुत सारा रहेगा, यानी वस्तु का सांद्रण बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट है निगेटिव एडजॉर्प्शन, यानी कि ऋणात्मक अधिशोषण, यानी अधिशोषण का वह प्रकार
जिसमें वस्तु का सांद्रण किसी ठोस या द्रव के सतह पर कम होता है जबकि भीतर अधिक होता है, उसे हम ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। यह सॉलिड है या लिक्विड है, इसके भीतर में बहुत सारा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा वस्तु का कंसेंट्रेशन, बट इसके सरफेस पर क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो इस प्रकार के एडजॉर्प्शन को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव एडजॉर्प्शन यानी कि ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे की टॉपिक हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो आप लोगों को पहले इन्फॉर्म हो जाए। धन्यवाद।